आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स कंपैरिजन। ठीक है, अब ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, कैटेगरीज लिखी हैं कि एनालॉजी कौन से कैटेगरी की आ सकती है। उमूमन आती भी है इन्हीं कैटेगरीज़ की, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी नहीं आती। ठीक है, ये बहुत ही द सिंपलेस्ट वीडियो है जिसमें अगर आप समझ गए तो आपके जो इंग्लिश पोर्शन का एनालॉजी है एसएसटी का वो क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं कि एनालॉजी कहाँ कहाँ पे आती है। फर्स्टली यहाँ सिनोनिम में आती है, या एंटोनिम में आती है, या पार्ट टू होल तो आती ही आती है। उमूमन पार्ट टू होल इसका हिस्सा होता है। उसके अलावा कॉज एंड इफ़ेक्ट में भी आती है। लाइक पार्ट टू होल और कॉज एंड इफ़ेक्ट ये दोनों ज़रूर आते हैं। उसके अलावा नंबर 5 है फंक्शन, फिर कैटेगरी, फिर डिग्री, एक्शन टू ऑब्जेक्ट। ये सब खास नहीं आते जितना पार्ट टू होल एंड कॉज टू इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, सो फर्स्टली जो है सिनोनिम हम देखते हैं कि कैसे आता है। अच्छा, और ये बात भी हम देखेंगे कि जो एनालॉजी है वो 2 डिफरेंट वेज में पेपर में हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिग, लार्ज, ये दोनों अगर सिनोनिम है तो टाइनी का कौन सा सिनोनिम बनेगा। ठीक है, अब जो टाइनी है, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटा, तो हम देखेंगे कि टाइनी का सिनोनिम क्या बनेगा। थिक बनेगा? नहीं। थिन बनेगा? ये भी नहीं। स्मॉल बनेगा या ओल्ड बनेगा। टाइनी का क्या बनेगा? स्मॉल, तो हम इसको स्मॉल को टिक करेंगे। ठीक है, ये टाइनी और स्मॉल ये क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। बिग एंड लार्ज हमें एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया था, उससे हमने टाइनी और स्मॉल का हमें सिनोनिम दिखा है। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 2 है एंटोनिम। एंटोनिम कैसे अच्छा, उसके अलावा जो सेकेंडली हमें प्रोवाइड करते हैं वो ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि हैप्पी इज़ जॉयफुल, एज सैड इज़ ट्रू। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करी गई है कि हैप्पी को हम जॉयफुल बोलते हैं तो सैड को हम क्या बोलेंगे। तो एक ये तरीका होता है लिखने का बिग, लार्ज, और दूसरा ये होता है हैप्पी इज़ जॉयफुल स्टेटमेंट के तौर पे। तो हैप्पी इज़ जॉयफुल, सैड का क्या होगा? ग्लूमी, एंग्री, एक्साइटेड या फनी। ज़ाहिर है सैड है तो ग्लूमी होगा। ठीक है, अगर जॉयफुल ना होता तो यहाँ पे ब्लूमी भी हम लिख सकते थे। ठीक है, ब्लूमी मीन्स हैप्पी, ग्लूमी मीन्स सैड। नंबर 2 है एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स अप, डाउन, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो हमने लेफ़्ट का भी अपोजिट ही ढूंढना है। तो लेफ़्ट का कौन सा अपोजिट होगा? राइट होगा, फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा या साइडवेज होगा। ज़ाहिर है लेफ़्ट है तो राइट इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। उसके अलावा पार्ट टू होल का आपने एग्जाम्पल देखना है कि कैसे पार्ट टू होल आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हील, कार। सही है, व्हील जो है वो पार्ट है कार का या ट्रक का या किसी भी व्हीकल का। ठीक है, अब जो लीफ है वो किसका पार्ट है? ट्री का पार्ट है, ब्रांच का पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है या ग्लास का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो लीफ है, लीफ का जो पार्ट कंसीडर करते हैं वो फ्लावर का कंसीडर करते हैं। फ्लावर नहीं होगा, ट्री होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पीटल लिखा होता तो फ्लावर का हो जाता। पीटल मीन्स छोटी पंखड़ी। पंखड़ी जो होती है वो गुलाब या फ्लावर में होती है। अब लीफ जो पत्ता है वो ट्री का होता है। ठीक है, तो पत्ता क्या पार्ट है? ट्री इसका होल है, पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो इंग्लिश लेक्चरशिप में आया था कि जो पीटल है वो फ्लावर की है, तो अब हमें बताओ कि इसकी क्या बनेगी एनालॉजी। ठीक है, तो हमें दिया गया था कि बाल जो है वो गेम का है। सही है, का इंजन जो है वो कार का है। सही, तो उसके अलावा 1-2 और थे जो मुझे याद नहीं है। सो देखें, इंजन जो है वो कार का हिस्सा है तो इंजन और कार का राइट होगा अगर हम पीटल और फ्लावर को गौर से देखेंगे तो। सही है, पीटल फ्लावर का पार्ट है, इंजन कार का पार्ट है। बाल और गेम दोनों का कंपैरिजन है, दोनों एक दूसरे का पार्ट और होल हम नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि जो गेम है वो ब्रॉड है। कौन सी गेम हमें नहीं पता। गेम तो एक वो भी होती है, चेस गेम भी हो गई। तो चेस गेम में हम बाल तो नहीं यूज़ कर सकते ना।
उसके अलावा नंबर 4 है फंक्शन। फंक्शन जैसे कि नाइफ़ है, नाइफ़ का क्या फंक्शन होता है? कट करना। अब हैमर का क्या फंक्शन होगा? बिल्ड, ब्रेक, वाइट या सिंक। हमें पता है हैमर हथौड़ा मारेंगे तो ब्रेक ही होगा, सही है। तो हैमर का फंक्शन है ब्रेक करना। नंबर 5 है कैटेगरी। कैटेगरी अब ओक एक ट्री है, ये ट्री का एक पार्ट है, ट्री का एक एग्जाम्पल है ओक, ठीक है। अब लेब्रेडर किसका टाइप हो सकता है? एनिमल का, मैमल का, डॉग का या पेट का, सही। अब लेब्रेडर एक टाइप है डॉग का। अब लेब्रेडर कौन सा डॉग है? जो कि पेट डॉग, फ्रेंडली डॉग, जिसको हम शॉर्टकट में लैब डॉग बोलते हैं, जो कि फ्रेंडली हम घर में पालते रखते हैं, ठीक है। नंबर 6 है हॉट वार्म। अब हॉट और वार्म दोनों डिग्री है, तो फ्रीज़ की कौन सी डिग्री होगी? ज़ाहिर है चिल होगी, कूल होगी, कोल्ड होगी या आइसी होगी? कोल्ड होगी। अब ये देखें डिग्री का भी एग्जाम्पल सेम हो गया सिनोनिम से, इसलिए मैंने कहा था पहले ही कि पार्ट टू होल ज़्यादातर आते हैं और कॉज एंड इफ़ेक्ट भी ज़्यादातर आते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब हंगर, ईट, भूख लगेगी तो हमें क्या असर पड़ेगा? हम खाना खाएंगे, ठीक है। अगर थर्स्ट लगेगी तो हम क्या करेंगे? ड्रिंक करेंगे, स्लीप, रन या डांस। ज़ाहिर है थर्स्ट कॉज है किसका? ड्रिंकिंग का। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? हम ड्रिंक करेंगे, ठीक है। एक्शन टू ऑब्जेक्ट। अब एक्शन मीन्स काम करना, ऑब्जेक्ट किस पे काम करना? स्विमिंग एक्शन है, वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? पूल। हम कहाँ पे स्विमिंग करते हैं? पूल में। अब रीड एक्शन है, वर्ब है, तो रीड का नाउन या ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? रीड हम किसको करते हैं? बुक को, पेन को, लाइब्रेरी को या स्टडी को? ज़ाहिर है बुक हम रीड हम बुक को करते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड था एनालॉजीज़ को याद करने का। बस आपने मीनिंग निकालनी है, उसका पार्ट देखना है, कैटेगरी देखनी है, फिर उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।